हेलो बच्चों, बी ए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, उस दिन हमने हिंदी भाषा तथा उसका परिचय और उसकी परिभाषाओं को जिन जिन विद्वानों ने उसकी परिभाषा की उन परिभाषाओं को देखा है। उन परिभाषाओं को देखने के बाद हम ये कहते हैं कि आगे वो परिभाषाओं के अनुसरण से यानी कि परिभाषाओं के परिभाषा को देखते हुए उसके संबंध में निम्न कुछ बातें यहाँ पर सामने आती हैं। जैसे भाषा में ध्वनि संकेतों या वाक् प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये ध्वनि संकेत रूढ़, परंपरागत अथवा यादृच्छिक होते हैं। इन ध्वनि संकेतों से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा पुनरावृत्ति हो सकती है। यह ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ण विशेष के पारस्परिक व्यवहार एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत यादृच्छिक होते हैं या प्रत्येक भाषा में वो पृथक पृथक अर्थात अलग अलग होते हैं। वक्ता और श्रोता के पारस्परिक विचार विनिमय के लिए आवश्यक यह होता है कि वह समान भाषा भाषी हो। यह ध्वनि संकेत उच्चारण के लिए उपयोगी बने शब्दों में व्यक्त होना चाहिए या व्यक्त होते हैं और प्रत्येक भाषा की निजी पद्धति या व्यवस्था होती है। तो जब हम देखेंगे कि इन अनुशीलन भाषा के अनुशीलन के संबंध में, भाषा के संबंध में जो बातें जो तथ्य होते हैं, इन तथ्यों को देखते हुए हम आप देखते हैं कि भाषा की विशेषता जिनमें पहला आता है यादृच्छिकता। देखिए, यादृच्छिकता का अर्थ होता है जैसी इच्छा या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द के साथ सहज स्वाभाविक संबंध नहीं है, वो समाज की इच्छानुसार माना हुआ संबंध है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषा भाष्य और भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता। जैसे पानी के लिए सभी भाषा में पानी का उपयोग हुआ करता है। यानी कि यहाँ पर यादृच्छिकता कहने की क्या है, जब उसका अर्थ होता है जैसी इच्छा, यानी कि इच्छा अनुसार यहाँ पर शब्द का अर्थ होता है, शब्द बदलते हैं। क्योंकि हमारे मन के यहाँ पर क्या है, भाव किसी भी यहाँ सहज स्वभाव शब्द के साथ सहज स्वाभाविक संबंध नहीं है वस्तु या भाव का, और समाज की इच्छा के अनुसार वो संबंध बदलते रहता है। और इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे पानी के लिए अगर सभी भाषाओं के इच्छानुसार सभी होता है, अगर संबंध होता, स्वाभाविक सहज स्वाभाविक संबंध अगर होता तो पानी के लिए सभी भाषाओं में पानी का उपयोग पानी ही होता। लेकिन हम उसे अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, फारसी में उसे आब कहते हैं, रूसी में उसे बदा का प्रयोग होता है। और इसीलिए सभी भाषाओं के शब्दों में हम यादृच्छिकता पाते हैं, यानी कि पृथक अलग माना, और यह यादृच्छिकता शब्द तथा वाक्यों के स्वर पर होते हैं। शब्द जैसे हो, उसके स्वर जैसे हो, उसी के अनुसार वो बदलते हैं। अब इसमें दूसरा है सृजनात्मकता। दूसरी विशेषता सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में क्या है, किसी भी भाषा में शब्द प्रायः सीमित होते, यानी कि सीमित शब्द, और किंतु उन्हीं के आधार पर हम पानी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए नए असीमित वाक्यों का सृजन निर्माण करते हैं। जैसे नए, तुम, वहाँ, बुलवाना, इन शब्दों से वाक्य सृजन किया जा सकता है। यानी कि इसमें हो गई है सृजनात्मकता। और यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें, तीसरा अगर यहाँ पर देखें, तीसरी इसकी विशेषता है अनुकरण ग्राह्यता। क्योंकि मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है, अनुकरण ग्राह्यता। अनुकरण ग्राह्यता में क्या होता है कि
मनुष्य अनुकरण के द्वारा ही क्या करता है, भाषा को आत्मसात करता है, भाषा को ग्रहण कर सकता है। और ये मानव भाषा अनुकरण द्वारा ही यहाँ पर ग्रहण की जा सकती है। जन्म से कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता, या जन्म से या माँ पेट से कोई बच्चा भाषा भाषा को सीख नहीं सकता, सीख कर नहीं आता। और माता पिता भाई बहन शिक्षक और विशेष भाषा भाषी समाज के सदस्य जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, बच्चा उन्हीं ध्वनियों को यहाँ पर ग्रहण करता है, उनका अनुकरण करता है और उनका अनुकरण करने के बोलने की क्षमता वो विकसित करता है। और भाषा को दूसरे प्राणियों से नहीं सीखते, बल्कि अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी अनुकरण से सीख सकता है। यानी कि अनुकरण ग्राह्यता है कि हम कहते हैं कि हम मनुष्य अनुकरण प्रिय प्राणी है और मानव अनुकरण द्वारा ही भाषा को सीखता है। कोई भी माँ के पेट से यहाँ पर भाषा सीख कर नहीं आता। बच्चा जब छोटा होता है तो वो उसके माता पिता भाई बहन या फिर उसको स्कूल में डालने के बाद शिक्षक जो सिखाते हैं या फिर समाज में वो विचरण करता है, समाज के लोग जो बोलते हैं, यानी कि जैसी भाषा बोलते हैं, जो शब्द का उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हीं ध्वनियों का उच्चारण वो अनुकरण के द्वारा करता है और अनुकरण के द्वारा ही वो भाषा को आत्मसात करता है। और उसके बाद चौथी यहाँ पर विशेषता आती है परिवर्तनशीलता। जिस तरह अनुकरण किया जाता है वैसे ही उसमें परिवर्तनशीलता भी होती है कि मानो भाषा परिवर्तनशील होती है। हम बोलते हैं ना, परिवर्तनशील इसलिए कि समय के अनुसार मानव भाषा का रूप बदलता रहता है, किंतु मानवेतर जीव पशु पक्षियों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। क्योंकि मानव परिवर्तनशील इसलिए है और समय के अनुसार भाषा को, इसलिए हम कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले भाषा। यानी कि हम यहाँ अभी अर्थात हम यहाँ पर हमारा पूरा महाराष्ट्र में भी आप देखिए, आप बम्बई साइड जाइए, वहाँ की भाषा देखिए, हम जो मराठवाड़ा में बोलते हैं वो भाषा देखिए, फिर क्योंकि हम दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमको तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक जैसे बॉर्डर हमको जुड़े वाले, हमारे प्रदेश को जुड़े वाले हैं, इसलिए उस प्रदेश विशेष की भाषा यानी कि उस क्षेत्र विशेष की भी भाषा अलग होती है, यानी कि वहाँ पर भी भाषा का परिवर्तन रूप हमें दिखाई देता है। यानी कि फिर यहाँ पर तुम विदर्भा में जाओ, विदर्भा की यानी कि नागपुर साइड जाओ, नागपुर साइड की हिंदी देखो, मुंबई की हिंदी देखो, हमारे मराठवाड़ा की हिंदी देखो, पश्चिम महाराष्ट्र की हिंदी यानी कि मुंबई की हिंदी, इस तरह से। और जो यहाँ पर बॉर्डर प्रदेशित यानी कि सीमा प्रभाग के जो हमारे ज़िले हैं या क्षेत्र है, उसकी भी भाषा यहाँ पर हमेशा क्या होती है, बदलती है। जैसे उदाहरण दिया कि कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की और अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी कुत्तों की भाषा कहती है, उनका नाम है भूकना, भौंवो, इस तरह से वो आवाज़ करते हैं। लेकिन मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती आ रही है। एक भाषा 100 साल पहले जो भाषा थी, आज उस भाषा का रूप वैसा नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारा उसका रूप बदल चुका है। अगर हम यहाँ पर खड़ी बोली अगर हिंदी को देखें, उस हिंदी साहित्य के अंदर जो हम भाषा सीखते हैं, हम भारतेंदु को जब पढ़ते हैं, भारतेंदु के समय का साहित्य और आज का साहित्य, इनमें काफ़ी अंतर आ चुका है। वहाँ पर भाषा का परिवर्तन यानी कि पद्य रूप से भाषा गद्य रूप में आई थी, इसलिए थोड़ा पद्य का प्रभाव उस भाषा पर भारतेंदु के समय के काल का दिखता है। लेकिन आज जो हम भाषा देखते हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, आज के इस वैज्ञानिक रूप का भी, फिर आज के ग्लोबलाइजेशन का भी प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देता है। इसलिए 100 साल पहले जो भाषा थी वो आज नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, भाषा परिवर्तनशील होती है। और उसमें 5वां विशेषता ये है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। यानी कि 5वां क्या है, भाषा सामाजिक संपत्ति। भाषा सामाजिक संपत्ति है, यानी कि भाषा का समाज से गहरा संबंध है। यानी कि भाषा और समाज, इन दोनों का संबंध बड़ा गहरा होने के कारण एक विशेष भाषा भाषी प्रत्येक सदस्य की यही सारी संपत्ति होती है।
यानी कि भाषा ही मनुष्य की संपत्ति है। एक मानव शिशु जिसे समाज में पाला पोसा जाता है उसी से वो भाषा सीखता है। यानी कि बच्चे को जिस तरह से हम डालते हैं उसी तरह की वो भाषा सीखता है। जिस तरह के हम उसको संस्कार देते हैं उसी तरह का वो उसके अंदर ढलता है। और मानव समाज बाहर मानव समाज से बाहर रहकर कोई भी भाषा नहीं सीखी जा सकती। यानी कि अर्थात अगर हम यहाँ पर क्या करें कि हम अगर जंगल में जाकर रहें और भाषा सीखें तो हमें भाषा आती है क्या? नहीं आती। लेकिन क्योंकि मानव को मनुष्य समाज से मानव समाज से बाहर रहकर वो भाषा सीख नहीं सकता। और उदाहरण के लिए अगर देखें, एक बालक जिसको बचपन में भेड़िए उठाकर ले गए थे वो मानव भाषा नहीं सीख पाया, वह भेड़िए की भाषा बोलता है। ठीक है, अगर एक बच्चे को अगर हम क्या करें कि लेके जाकर जंगल में पशुओं के या भेड़ियों के झुंड में उसको छोड़ दे बचपन से ही, तो वो उन्हीं की भाषा, उन्हीं के जैसा चलना, उन्हीं के जैसा खाना है, उन्हीं के जैसा बोलना सीखेगा। उसे मानव भाषा यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, वो सीख नहीं सकता। और इससे ये सिद्ध होता है कि भाषा क्या होती है? सामाजिक संपत्ति होती है। समाज के बिना भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बिना समाज के भाषा अस्तित्व विहीन है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा सामाजिक संपत्ति किस प्रकार की है। उसके बाद यहाँ पर छठा उसका विषयता है भाषा परंपरागत वस्तु। भाषा परंपरागत वस्तु है। यानी कि प्रत्येक भाषी समाज के सदस्यों को भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर जो भी भाषा बोलने वाला है, यानी कि हमारे भारत में जितने प्रदेश है उन सबकी भाषा अलग है। अगर हम दिल्ली की हिंदी, उत्तर प्रदेश जाओ उधर की हिंदी, यानी कि उत्तर प्रदेश की हिंदी। उसके बाद महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, यानी कोई भी भाषा हो, तमिल बोलने जाने तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, फिर बंगाली हो या हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, मारवाड़ी हो या फिर